अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का हुक्म पढ़ रहे हैं सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है किससे? ईमान वालों से। दो बातें अहम हैं जो इसमें फरमाई गई हैं, वो बहुत ही अहम हैं। कौन सी दो बातें हैं? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह का हुक्म मानो। वा और आतिउर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो, उनका भी हुक्म मानो। आगे फरमाया, वला तुबतिलू, और ना ज़ाय करो, ना बातिल करो। तुबतिलू का मतलब बातिल करना, ज़ाय करना, ख़त्म करना, जो उनका यानी वो बने बनाया काम जैसे होता है ना, वो ज़ीरो हो जाए, उसको कहते हैं अंग्रेजी में नल्लीफाई कहते हैं। जैसे यानी तुबतिलू, तबाह बर्बाद कर देना, अपने किए कराए पर पानी फेर देना। आमालकुम यानी अपने आमाल जो हैं उनके ऊपर पानी ना फेरो, यानी अपने आमाल को बातिल ना करो, अपने आमाल को ज़ाय ना करो। गोया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी जो नहीं करता, वो ऐसा है जैसे अपने आमाल को ज़ाय करता है। तो ये दोनों की कंडीशन है, यानी अतीउल्लाह भी और अतीउर रसूल भी। यानी क्या करना है कि अल्लाह का हुक्म भी मानना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी मानना है। तो गोया ये देखें कि अल्लाह का हुक्म क्या है? कुरान पाक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया कुरान और सुन्नत को अपनाना है। तो अगर नहीं अपनाएंगे तो फिर क्या होगा? जो आमाल करेंगे तो फिर वो बातिल हो जाएंगे, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला की इताअत जो है उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर सूरत लाजमी है, वरना आमाल ज़ाय होने का खतरा मौजूद है। इसलिए आप देखें ना कि ईमान जो है उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर अपने आप को कायम कर दो। यानी ईमान जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर कायम हो जाएगा तो आमाल ज़ाय होने से बच जाएंगे, क्योंकि आमाल जो हैं फिर उसी दायरे में ही होंगे, उसी हदूद में होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। यानी कुरान और सुन्नत के दायरे में होंगे, जो शरीयत का दायरा है उसी के अंदर ही बंदा अपने आमाल करेगा, उससे बाहर नहीं जा सकेगा, तो वो आमाल कबूल होंगे। ईमान भी अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाहर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो आपके आमाल बातिल हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपके आमाल को कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए बाज़ लोग होते हैं जो सिर्फ कुरान पाक को ही समझते हैं कि यही सब कुछ है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं कहते। तो उन लोगों के लिए भी ये हुक्म बहुत अहम है कि अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का हुक्म मौजूद है कुरान और सुन्नत का। तो अहले कुरान जो हैं वो अगर सुन्नत नहीं अपनाएंगे तो वो भी अपने आमाल को ज़ाय कर बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान पाक की बजाय सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है, और कुरान पाक में कुछ आमाल की निशानदही होती है लेकिन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमली शक्ल पेश करती है। तो इसलिए
ہمیں قرآن و سنت کو اپنا کر ہی دین کی تکمیل کے ساتھ ایمان کامل کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، ان کی اطاعت کا انکار، تو یہ سمجھیں کہ پھر ایمان کا بھی بیڑا غرق اور اعمال کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت کے دوران تعظیم اور احترام بھی ہر وقت ہر لمحہ ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام قائم نہیں رکھ سکتے، اس میں اگر فرق آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، کیونکہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام نہیں کرے گا، اس کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا ہمیں ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ صرف قرآن پاک نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر حکم، ہر بات قرآن کریم کا ایک ریفلیکشن ہے، ایک اس کا عکس ہے۔ قرآن پاک کو عملی شکل میں دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمائی تھی۔ تو قرآن و سنت پر چلنا پڑے گا، تب اعمال بندے کے بچیں گے، ورنہ اعمال اور ایمان برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو لائیں۔ آج کل وقت ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو دیکھیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، قرآن و سنت کے مطابق شریعت کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا کر دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔